Once again, good morning everyone. Good morning all of you. और मैं आपके साथ पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी पास्ट एडजस्टमेंट्स। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर पास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस कर लीजिए, और आज कोशिश करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स को आज खत्म करें। फिर और भी टॉपिक डिस्कशन करने हैं, जैसे शेयर्स के अंदर प्रोराटा, रेशियो एनालिसिस और थ्योरी। तो पास एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। फटाफट आपको रिवीजन करा देता हूं पास एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स कहां करनी है? एडजस्टमेंट्स हमेशा करनी है कैपिटल अकाउंट के अंदर, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के अंदर। तो एडजस्टमेंट्स कहां करनी है? कैपिटल और करंट। और मैंने आपको बताया था एक सिंपल सा फंडा होता है कैपिटल अकाउंट का। अगर आप पार्टनर्स को कुछ देना चाहते हो, अगर आप पार्टनर्स को कुछ देना चाहते हो, इसका मतलब आप पार्टनर्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बस इतनी सी बात याद रखेंगे। अगर आप पार्टनर से कुछ वापस लेना चाहते हो, यानी उनके अकाउंट में से आप क्या करोगे? माइनस करोगे। तो आप अकाउंट्स में क्या करोगे? अकाउंट्स में करोगे डेबिट। ये दो बातें हैं। जैसे मैं आपसे पहला पॉइंट पूछता हूं, हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है। आई रिपीट, हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है। क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा या डेबिट? आप मुझे बताओ। हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है, इट मींस पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी। हम देंगे, इसका मतलब पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी। तो सैलरी क्या होगी? बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सैलरी को आप क्या करोगे? क्रेडिट। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, इतनी बातें आपको याद आ गई। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया भी था। और अगर हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, वापस लेना है, हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वापस लेना है। वापस का मतलब हम उसके अकाउंट में से क्या करेंगे? माइनस। और अकाउंट्स में बोलते हैं डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ आएगा? डेबिट। ऐसे ही ये सारी पुरानी बातें थे, हम फटाफट लिख देते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर आपको प्रॉफिट देना है, पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, तो वो भी क्रेडिट होगा। अगर आप पार्टनर से लॉस लेना चाहते हो, वापस लोगे, तो आप क्या करोगे? डेबिट। अगर आप कमीशन दोगे पार्टनर्स को, तो भी क्या होगा? क्रेडिट। तो ये बेसिक कुछ फंडाज हैं जिनके बेस पे आप डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करते हो। अब बस हमें क्या करना है? आपको ये ढूंढना है कि इन्होंने गलत क्या करा है, इनकरेक्ट। पहले तो बच्चों को ये ढूंढना पड़ेगा इनकरेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आईसी। आईसी का मतलब है इनकरेक्ट। तो पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि सर इसमें इनकरेक्ट क्या है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम करेक्ट बनाएं, करेक्ट को हम शॉर्ट में बोलेंगे सी, अगर हम करेक्ट बनाएं तो क्या होगा। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये जो मैंने अभी तक लिखा है, दिस इज कॉल्ड करेक्ट अप्रोच। ये है करेक्ट अप्रोच। तो अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके अंदर हम ढूंढेंगे कि सर क्या करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट। मैंने आपको हल्का सा रिवीजन करा दिया पास एडजस्टमेंट्स का। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के, आइए जरा आपके साथ आराम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, हम आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 और सबसे लास्ट में क्या लिखा है? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब एडजस्टमेंट करनी है आपको, और एडजस्टमेंट कहाँ करनी होती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। T and W are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their capitals, इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 1 जनवरी की 50,000 और 40,000। After the close of accounts,
इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब पता लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखना क्या पता लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज रॉन्गली, बेटा गलती आपको पता चलनी चाहिए, इट वॉज ऑब्जर्व्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड टू देम 10%, गलती से 10% दे दिया, रॉन्गली गलती से दे दिया 10%, इंस्टेड देना कितना चाहिए था, देना चाहिए था 12% पर एनम। इस क्वेश्चन में मुझे आप ये बता दो 12% करेक्ट है या इनकरेक्ट है, पहले बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ आता, बेटा 12% करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप सब बच्चे मुझे बताएंगे, आराम से क्वेश्चन रीड करो, बेटा बच्चों को नहीं समझ आता इसलिए पास एडजस्टमेंट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन को रीड करें और 12% करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताइए। जी फटाफट बताइए, बच्चों को इसका मतलब समझ आ गया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सब बच्चों का आंसर सही है, कह रहे हैं कि सर 12% करेक्ट है और ये 10% क्या है, बस आपको गलती ढूंढनी थी, 10% क्या है, इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, 10% रॉन्गली प्रोवाइडेड, 10% दे दिया, देना था 12%। अब जरा आप बात को समझना मेरे साथ साथ, मैं अगर आपको यहाँ पे समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हम कह रहे हैं कि हमें पार्टनर्स को, लॉजिकली बात करना, मैं आपको आसान तरीका से समझाता हूँ, ये है हमारी फर्म, ये है फर्म और ये है पार्टनर्स, हमें पार्टनर्स को मान लेते हैं 12 रुपए देने थे, हमें पार्टनर्स को 12 रुपए देने थे, 12 रुपए में बात करते हैं, हमें 12 रुपए देने थे और गलती से आपने उन्हें 10 रुपए दे दिए, ये गलती से आपने 10 रुपए दे दिए, आपको देने थे 12 रुपए, दोस्तों दिमाग लगाओ, सीधा दिमाग लगाओ, 12 रुपए सही था, 12 रुपए देने थे, आप गलती से 10 रुपए दे चुके हो, तो आप क्या करोगे, देने थे 12, 10 रुपए आप पहले किसी को दे चुके हो, तो आप 2 रुपए और उसको दोगे, बेटा 2 रुपए आपको और देने पड़ेंगे, तभी तो उसके पास कितने पहुंचेंगे, 12, 10 पहले ही दे चुके हो, 2 रुपए और दे देना, जैसे ही 2 रुपए और दोगे अपने आप कितने पहुंच जाएंगे, 12, करेक्ट पोजीशन पे कितने पहुंच जाएंगे, 12। और आप सब बच्चों को पता है प्लस का साइन तो मैथ्स का है, अकाउंट्स में प्लस क्या करते हैं, अकाउंट्स में प्लस करते हैं क्रेडिट, तो बस आपको करना क्या है, 2 रुपए देना है और उनकी रेशो आपको याद होगी, उनकी रेशो है 2:1 ओल्ड रेशो, बस 2 रुपए देना है। आइए स्टार्ट करते हैं, ये रहा हमारे साथ क्वेश्चन, लॉजिक आप सब बच्चों को समझ आ गया है, चलिए हम फटाफट देखते हैं अब कैसे हमें शो करना है। दोस्तों एक पार्टनर है टी, दूसरा है डब्लू और यहाँ लिखते हैं टोटल, टोटल का मतलब होता है फर्म, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस इंपॉर्टेंट बात थी ये क्रेडिट, आपको क्रेडिट करना है और वो भी कितना करना है, 2%, जो मैंने आपको समझाया था, बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 2% क्रेडिट करना है, देना पड़ेगा। कितनी कितनी कैपिटल थी, 50,000 और 40,000, तो 50,000 का 2% कितना होता है, 1,000 रुपए, 40,000 का 2% 800 रुपए, टोटल टोटल कितना हो गया, 1800। और मैंने कहा था इसी को आप सब बच्चे क्या मान लेंगे, प्रॉफिट, बस 2% आपने निकाल लिया, 2% और दे दो, और देने का मतलब है क्रेडिट कर दो, और जो 1800 आया वही मैं क्या मान लूंगा, प्रॉफिट, और आप सब बच्चों को पता है प्रॉफिट रेशो कितनी थी, 2:1, यही प्रॉफिट है।
प्रॉफिट भी मान सकते हो, लॉस भी मान सकते हो। इसको रेशो में डिवाइड करें, इस रेशो में 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 600, यहाँ आएगा 600 और यहाँ आएगा 1200। और याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रटने वाला तरीका बताया था। मैंने कहा था एक शॉर्टकट तरीका है। अगर ऊपर वाली चीज क्रेडिट है तो दोस्तों नीचे उल्टा करना है। अगर ऊपर वाली चीज क्रेडिट है तो नीचे क्या करेंगे, डेबिट। और अगर ऊपर वाली डेबिट होती तो नीचे क्या कर देते, क्रेडिट। बस कहानी खत्म, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली साइड बड़ी है, इसका मतलब डेबिट साइड बड़ी है। कितने से बड़ी है, 200। यहाँ पे सर क्रेडिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, 200। और क्वेश्चन में लिखा था आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाता हूँ। टी, टी डेबिट होगा, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट 200। टू, डब्लू, डब्लू कैपिटल अकाउंट 200। ये होती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। सारा फोकस आपने इस पोर्शन में रखना है। सर ये कैसे आया है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ये 2 रुपीज कैसे आया था। पहले बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन आप सबके साथ कराऊंगा। जल्दी से बताइए, क्या ये समझ आया है, ये क्या करा मैंने? बेटा मेन पॉइंट चीज क्लियर है, ये 2 रुपीज का मतलब क्या है? धीरे धीरे करके थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे और आज पास एडजस्टमेंट्स को खत्म करेंगे। बेटा सब बच्चे रिस्पॉन्स करो, आज बहुत सारे बच्चों का बोर्ड का एग्जाम भी है। जी फटाफट बताइए मुझे, क्या ये क्लियर है? फिर मैं आगे चलूंगा। 1200 और 600 कैसे आया? बेटा ये रेशो में डिवाइड करा है। इस 1800 रुपए को मैंने इस रेशो में डिवाइड करा है। बेटा पूछ सकते हैं, एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, वेरी गुड, डोंट बी हेजिटेट। 1800 को मैंने 2:1 में डिवाइड किया तो 1200 और 600 आता है, ये प्रॉफिट होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं तो दोबारा से क्लैरिटी हो जाएगी आप बच्चों को। आइए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 4 अपने असाइनमेंट का। अब यहां से पढ़ते हैं दोस्तों, कहानी लास्ट से पढ़ेंगे। ऊपर की कहानी छोड़ो, ऊपर सब कुछ सेम है, यहां से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly wrongly प्रोवाइडेड 10% पर एनम। दोस्तों गलती से 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%। इसका मतलब ये जो 10% है ये गलत है। गलती से 10 रुपए दे दिए, देने कितने चाहिए थे, देने थे 8%। अब आप बताओ, मुझे पार्टनर को देने थे 8 रुपए, मुझे पार्टनर को 8 रुपए देने थे। मैंने गलती से उन्हें कितने रुपए दे दिए, मैंने गलती से उनको दे दिए 10 रुपए। क्या करूं मैं? बेटा देने थे 8 रुपए, ये करेक्ट है, देने थे 8 रुपए, गलती से दे दिए 10 रुपए। आपको पता है मैंने 2 रुपए फालतू दे दिए। प्रैक्टिकल बात करो, वेरी गुड शिवांगी यशराज, समझ आ रहा है बच्चों? 8 रुपए देने थे, गलती से दे दिए 10 रुपए, इसका मतलब 2 रुपए मैंने फालतू दे दिए। बेटा फालतू का मतलब अब मैं उससे वापस ले लूंगा, मैं उससे 2 रुपए उसके अकाउंट से कट कर लूंगा, वापस ले लूंगा। और अकाउंट्स में माइनस का मतलब होता है डेबिट। हम उससे 2 रुपए वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। और अगर आपको बस अब इतनी बात समझ आ गई तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम था। ओल्ड रेशो ये है, कैपिटल्स 50,000 40,000 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ये समझ आना चाहिए ये हमने 2 रुपए वापस क्यों लिए हैं। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? बेटा इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को, फटाफट मुझे मैसेज में बताइए, इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है तो। दोस्तों ये नहीं समझ आया तो आगे सब दिक्कत हो जाएगी।
जल्दी से बताइए। इन दिस पॉइंट एनीवन हैविंग एनी इशू? बस अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ स्पीड से। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, डाउट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड दोस्तों, मेरे साथ साथ जरा स्पीड से करते हैं। एक है टी, एक है डब्लू, और ये है टोटल। टोटल का मतलब होता है दोस्तों फर्म, टी डब्लू। और अब आप समझें आईओसी। आईओसी जो हमें 2% करना है वो हमें वापस लेना है, यानी 2% आपको क्या लेना है, वापस लेना है। बस इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। 2% हम उनसे वापस लेंगे। लो, गुलशन ने आंसर भी बता दिया। 2% वापस लेंगे दोस्तों, 2% वापस लेंगे। और आपने 50,000 और 40,000 का 2%, अभी हमने निकाला भी था। 50,000 का और 40,000 का 2% ये आया था, टोटल आया 1800। और मैंने बेटा फटाफट देखें 1800 को हम किस रेशो में बांट देंगे, उनकी ओल्ड रेशो। याद करो रटवाने वाली बात क्या थी। अगर ये डेबिट है बेटा, रटने वाली बात क्या थी, अगर ये डेबिट है तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 1800 रुपए को अगर मैं इस रेशो में बांट दूं, हमने पीछे बांट के भी दिखाया था, तो ये आएगा 1200 और 600 रुपए। मैंने 1800 रुपए को बांट दिया। चलिए खत्म। बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया। भूमिका राठी, वेरी गुड जी। यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, यानी क्रेडिट साइड बड़ी है 200 से। यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है 200 से। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो गया। तो मैंने एंट्री भी आपको बता दी। तो आपको समझ आ गया सर कि डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे एक पॉइंट पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूं, एक्स, ऐसे ही एक एंट्री कर रहा हूं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। दोस्तों बस ऐसे ही एक एंट्री करके दिखा दी मैंने आपको, नॉर्मल एंट्री है। और आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो एक्स का कैपिटल डेबिट हो रहा है, इसका मतलब एक्स के अकाउंट में, दोस्तों एक्स के अकाउंट में 1000 रुपए प्लस हो रहे हैं या माइनस? आप सोच के बताइए मुझे। एक्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके अकाउंट में 1000 रुपीज प्लस हो रहे हैं या माइनस? पता लग जाएगा कितने बच्चों को डेबिट का मतलब समझ आया है। बेटा डेबिट का मतलब उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी उसके अकाउंट में क्या हो रहा है, 1000 रुपए माइनस हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ये बच्चों को समझ आ गया। हार्ट, हर्ष, अनिकेत, भव्या, लवन्या, वेरी गुड एवरीवन, शिवांगी। और क्रेडिट का मतलब, आप मेरे से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, जेड का कैपिटल 1000 रुपए से क्रेडिट हुआ है। याद रखना दोस्तों, क्रेडिट का मतलब होता है आप उसके अकाउंट में क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। तो आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। पार्टनरशिप दोस्तों पूरी एक साथ है। ओके रतनदीप, बेटा सारी वीडियोस यूट्यूब पे आ जाएंगी, डोंट वरी। तो आप उसको देख सकते हो। 1000 रुपए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एंट्री समझ आ गई आपको, डेबिट और क्रेडिट का मतलब भी समझ आ गया, और गलतियां भी। अब दिमाग में सर क्वेश्चन ये आएगा, सर अभी तो सिर्फ एक मिस्टेक थी, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक से ज्यादा मिस्टेक हो। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा मिस्टेक हो, और मैं आपको एक से ज्यादा मिस्टेक करके दिखाता हूँ। जरा देखते हैं कैसे होती हैं एक से ज्यादा मिस्टेक। ये लीजिए, हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, और उसमें मिस्टेक सब ज्यादा होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, आराम से समझते हैं ज्यादा मिस्टेक्स। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको एडजस्टमेंट करनी है। दोस्तों लास्ट में पढ़ो, आपको एडजस्टमेंट करनी है, यानी पास एडजस्टमेंट। एज्यूमिंग
कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो आपको जितनी भी एडजस्टमेंट करनी है वो एडजस्टमेंट कहाँ करोगे, वो एडजस्टमेंट कैपिटल में नहीं करोगे। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड ऑल एडजस्टमेंट्स गोस फ्रॉम करंट अकाउंट, कहां से करोगे, कैपिटल करंट अकाउंट। तो बस जहां जहां कैपिटल लिखा था वहां वहां करंट लिखेंगे, कहानी खत्म। अब पढ़ते हैं सर गलतियां। आइए जरा मेरे साथ साथ गलती पे ध्यान देते हैं। जी दोस्तों, गलतियां बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप सब बच्चे। PQR पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1:1। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स इट वाज फाउंड, ये पता लगा दैट अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन, अंडर मेंशन मतलब ABC, ये है अंडर मेंशन। एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, डीड में भी लिखा था, ये तीनों चीजें डीड में लिखा था, वर नॉट पास। बेटा ये एंट्री आपने नहीं करी, आप भूल गए। ये सारी बातें कहाँ लिखी थी, डीड में। डीड में ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था, बट आप सब कुछ देना भूल गए, नॉट पास। तो आपको गलतियां समझ आ गई हैं दोस्तों, 3 गलतियां कर दी इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, बट आप देना भूल गए, आप देना भूल गए, पहली गलती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हैं, आप लेना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लेना भूल गए। सैलरी देना था 6,000 क्यू को और कमीशन देना था 7,000 आर को, ये भी देना भूल गए। इतनी सारी गलतियां कर दी, 3 गलतियां दोस्तों। तो आइए हैंडल करते हैं, कैसे हम हैंडल करेंगे 3 मिस्टेक को। अभी मैंने आपको सिर्फ एक मिस्टेक हैंडल करना सिखाया था, अब जरा 3 मिस्टेक्स को देखते हैं। आइए जरा, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन और यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से आपका पास एडजस्टमेंट्स भी क्लियर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ना, बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आता, इसलिए आराम आराम से हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पार्टनर्स के नाम थे, एक था PQR टोटल, PQR टोटल। अब आप बताइए इंटरेस्ट IOC, ये लो मैंने यहां लिखा IOC। दोस्तों डीड में लिखा था कि IOC देना था 10%, बट आपने नहीं दिया। अब आपने 10% नहीं दिया तो हमें तो देना चाहिए, क्योंकि डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा, मैं 10% दूंगा, आराम से बताओ दोस्तों, मैं इंटरेस्ट दूंगा तो डेबिट करूंगा क्रेडिट? मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। IOC कैपिटल के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। IOD के बारे में बताओ, डीड में लिखा था कि आप IOD पार्टनर से हम वापस लेते हैं और वो लेना भूल गए। तो आप तो समझदार हो, आप IOD वापस लोगे, वापस लेने का मतलब आप डेबिट करोगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों आपको, IOC देना पड़ेगा और IOD वापस लोगे, वापस का मतलब डेबिट। सैलरी, क्या कहते हो, सैलरी और कमीशन, डीड में लिखा था कि देना चाहिए था, बट आपने नहीं दिया, अब दे दो, इसका मतलब फिर से क्या करोगे, क्रेडिट करो। 3 गलतियां हैं, बस आपने कुछ नहीं करना, तीनों गलतियों का टोटल कर लेना, बस इन तीनों को प्लस कर लेना। याद रखना बीच में एक डेबिट भी है। चलिए बस एक साथ पता लग जाएगा नेट आंसर कितना आ रहा है। 10%, 60, 40 और 50,000 का 10%, तो ये कितना कितना आ गया, 6,000, 4,000 और 5,000। मैं एक साथ नेट कर लूंगा, वेरी गुड। 6,000, 4,000, 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है
₹1000, यहाँ भी है 1000 रुपीज और यहाँ कितना है 2000। दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, आप समझ सकते हो ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव, माइनस, ये उनसे लेना है। डेबिट करने का मतलब होता है माइनस। सैलरी देनी थी क्यू को सैलरी देनी है 6000, उसके अकाउंट में आपने प्लस कर दिया। कमीशन देना है 7000 आर को, पी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बातें आपको समझ आ गई। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। आईओसी प्लस करोगे दोगे, सैलरी कमीशन भी प्लस करोगे दोगे, बट आईओडी वापस लोगे, इसका मतलब माइनस होगा। और अब मुझे बताइए नेट आंसर कितना आ रहा है। नेट आंसर इसका आ रहा है 5000। कौन सी साइड में आ रहा है? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे देखो 6 और 4 10 में से 1000 गए, 9000, ये भी क्या आ रहा है? क्रेडिट। 5 और 7 12 और उसमें से 2 माइनस करे तो ये भी आ गया 10,000। ये सब क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो। बस अब एक पता लग गया। अब आप इनको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ। ये है टोटल। अगर मैं भूल जाऊं, मान लो ये गलती है, एक ही गलती आ गई आपके सामने, पहले 3 गलतियां थी, अब मान लेते हैं एक गलती थी, और एक गलती का टोटल कितना आ रहा है? 9 और 5 14। एक गलती का टोटल आ रहा है 24। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, अगर एक ही गलती है, अगर ये वाली चीज क्रेडिट है, तो अगली बार आप क्या करते हो? अगली बार आप सब बच्चे क्या करते हो? डेबिट। और किस रेशो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी थी? 2:1:1। दोस्तों क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करो। अब एक गलती है, बस एक गलती है, और उसको रेशो में बांट देंगे। चलिए जल्दी से जरा देखें। टोटल 24,000 का प्रॉफिट है और इस रेशो में बांटते हैं 2:1:1। 4 से डिवाइड करा तो 6000, 12,000, 6000, 6000। बस खत्म आंसर, आ गया नेट आंसर। इसका मतलब जितनी भी मिस्टेक्स हैं, उन सब मिस्टेक्स को पहले आप एक बना लो, एक बना लो, और फिर आप अपना वही ट्रीटमेंट जो हमने पहले किया था। और अब आप मेरी हेल्प करेंगे, जल्दी से मुझे ये बताइए, ध्यान से देखते हैं इन दोनों में कौन सी साइड बड़ी है। इन दोनों में डेबिट साइड बड़ी है। कितने से बड़ी है? 7000 से। यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है 3000 से। यहाँ पर भी क्रेडिट साइड बड़ी है 4000 से। इसका मतलब एंट्री दोस्तों फिक्स्ड है, करंट अकाउंट से होगी, ये डेबिट होगा। डेबिट कौन होगा? पी। तो आप एंट्री करोगे पी। वेरी गुड लताशा। एंट्री करेंगे पी। भावना का भी आंसर आ गया पी। करंट अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से? 7000 से। मैंने करंट अकाउंट लिखा है टू क्यूज करंट अकाउंट। बेटा रिप्लाई करने से आप बच्चों की अटेंशन बनी रहती है। रिप्लाई करने का ये मतलब नहीं होता कि आपको आता है कि नहीं आता। रिप्लाई मीन्स यू ऑल आर अटेंटिव ड्यूरिंग द क्लास। इसलिए कहता हूं मैं आपको, ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों रिप्लाई करने से अटेंटिवनेस शो होती है, अदरवाइज बच्चों को नींद आ जाती है। जी, इसलिए रिप्लाई यस नो करते रहा करो। और ये हमारी नेट आंसर आ गया। तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि सर एक मिस्टेक कैसे हैंडल होती है। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मिस्टेक थी, मगर इस क्वेश्चन में 3 मिस्टेक्स थी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से हम हैंडल करते हैं 3 मिस्टेक और एक मिस्टेक। इनका जो भी टोटल आता है वो प्रॉफिट। दोस्तों पास एडजस्टमेंट तभी समझ आएगा जब आपको ये वाली बात समझ आएगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। ये आपको समझ आना चाहिए सर डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। बस प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, प्रोवाइडेड ये क्लियर होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है। जी ये बताइए 3 मिस्टेक में एनी डाउट?
बेटा इस क्वेश्चन में एनीवन हैविंग एनी डाउट? मैं आगे चलना चाहता हूँ जी, जल्दी से बताइए, कोई और डाउट इसके अंदर? फटाफट। जल्दी से बेटा, फिर एक और क्वेश्चन आपको कराते। डाउट नहीं है? वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड लताशा। वेरी गुड एवरीवन। चलिए, मुझे अब आपको याद करो, मैंने आप बच्चों को, सब बच्चों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वीडियोस भेजी थी। अब मैं मान के चलता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने उस वीडियो से देख लिया है। मैं सीधा पास एडजस्टमेंट कराता हूं। ये लीजिए, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पहले आराम से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये पता लगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम वॉज नॉट चार्ज फ्रॉम देम। दोस्तों, आईओडी आपको उनसे लेना होता है। अब एक बात बताओ, आपको पार्टनर से आईओडी लेना होता है, यानी आप उनके अकाउंट में क्या करते हो? माइनस करते हो। माइनस करोगे कितना परसेंट? 12%। तो आईओडी क्या होती है? माइनस। और आपने माइनस करना भूल गए। दोस्तों ध्यान से देखो, आप माइनस करना भूल गए, तो अब आप क्या करोगे? दोस्तों, आप माइनस करोगे या प्लस करोगे? मुझे बस इतना बता दो। हमें माइनस करना था, हमें किसी से 12 रुपए लेने थे और आप लेना भूल गए। बच्चे कह रहे हैं सर अगर लेना भूल गए तो अब ले लो। वेरी गुड बेटा, अगर आप 12 रुपए लेना भूल गए किसी से, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। बस ये गलती मत करना, अगर 12 रुपए लेना भूल गए तो अब ले लो। जब जागो तभी सवेरा है। पहले भूल गए थे तो अब ले लो 12%, यानी आप क्या करोगे? डेबिट। वेरी गुड। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको पास एडजस्टमेंट तो समझ आ गया, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। डीजेटी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 3:1:1। ड्यूरिंग द ईयर 2013 D had withdrawn 30,000, Z had withdrawn 2,000 per month at the beginning of every month। दोस्तों चेक हो जाएगा कितने बच्चों को आईओडी निकालना आता है। T had withdrawn per month at the end of every month after the close of accounts। कहानी खत्म। अब इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे आपको ये भी समझाना था दोस्तों, जब ऐसे लिखा होता है 2013, इसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर। जब सिंपल लिखा होता है 2013, इसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब कि ये ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी। बेटा कैलेंडर ईयर हमेशा कब स्टार्ट होता है? जनवरी में। और कैलेंडर ईयर एंड कब होता है? एंड होता है 31 दिसंबर 13, यानी अभी हमारा कैलेंडर ईयर खत्म होने जा रहा है। तो 2013 का मतलब होता है कैलेंडर ईयर। बट अगर पेपर में ऐसा लिखा होता, पेपर में इस तरह से लिखा होता 2013-14, इस तरह से लिखा होता, इट मींस फाइनेंशियल ईयर होता। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होता है मार्च में। तो आपको पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए ईयर का क्या मतलब है। यहाँ पे ईयर का मतलब है ये। चलिए अब आगे चलते हैं। डी हैड विड्रॉन 30,000, क्वेश्चन खत्म। डी ने 30,000 रुपए निकाले हैं, क्वेश्चन खत्म। बेटा डेट नहीं गिवन, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, हम आईओडी निकाल रहे हैं डी की। 30,000 रुपए निकाले हैं उसने, मगर डेट नहीं गिवन। अगर डेट नहीं गिवन, आप सबको पता है हम क्या मानते हैं? मिडल। अगर डेट नहीं गिवन होती तो हम क्या मानते हैं? मिडल। और इंटरेस्ट का रेट था 12%।
छोटी छोटी बातें दोस्तों, एवरेज बेसिस। डी ने विड्रॉ करे हैं 30,000, कब करे हैं नहीं पता, पूरे साल में कब करे हैं नहीं पता। अगर नहीं पता तो क्या मानते हैं, मिडल। तो ये आ गया आपका 12 से 12 कट गया, 1800 रुपए का क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब आगे चलते हैं। जेड, जेड निकालता है 2000 पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में। जैसे ये पहला मंथ है जनवरी, ये पहला मंथ है, फिर ये दूसरा मंथ है फरवरी, ऐसे ही चलते 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 ये आखिरी मंथ आ जाएगा दिसंबर, उससे पहले आ जाएगा नवंबर। देखो जरा ध्यान से, 2000 रुपये निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जैसे ये जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ का ये है बिगिनिंग, यहां निकालेगा 2000। ये फरवरी मंथ है, तो फरवरी मंथ का बिगिनिंग ये होता है, तो यहाँ पे उसने निकाले 2000, हर महीने निकालता है। और ये आखिरी महीना है दिसंबर, यहाँ पे भी बिगिनिंग पे निकालेगा 2000। और आप सब बच्चों को शॉर्टकट पता होना चाहिए, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज। दोस्तों आईओडी की अगर वीडियोस देखी होंगी तो समझ आ जाएगा एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालते हैं फर्स्ट ड्राइंग, ये पहली ड्राइंग है, और ये आखिरी ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। चलिए अब देखते हैं जरा फर्स्ट ड्राइंग। इस ड्राइंग से लेके आखिरी तक कितने महीने होते हैं, 12 महीने। इस दिन से आखिरी तक 12 महीने हैं। और ये लास्ट ड्राइंग, यहां से लेके आखिरी तक कितने महीने हैं, 1 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब 6.5 मंथ्स, ये आ गया 6.5 मंथ्स। कितने रुपए निकालता है, 2000 पर मंथ। चलिए हम जरा चलते हैं जेड के बारे में। 2000 रुपए निकालता है हर महीने, पूरे साल में होते हैं 12 महीने, तो पूरे साल की हो गई 24,000। उसके बाद अभी आपने निकाला 6.5, अभी आपने निकाला था 6.5 डिवाइड बाई 12। जैसे मिडल में 6 होता है, अभी आपने निकाला 6.5 डिवाइड बाई 12, और परसेंटेज कितना है, 12%। बस खत्म। 12 से 12 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गए। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आता है, 12 2 ज़ा 24, 240 इंटू 6.5, ये आ गया 1560। बेटा आप भी बच्चे जरा चेक कर लें क्या मेरा आंसर ठीक है, 1560 आंसर आ गया। अब बचा लास्ट वाला, जेड भी खत्म। तो इसके अंदर आपसे सीबीएसई ने आईओडी पूछना चाहा था और पास एडजस्टमेंट। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब आते हैं टी पर। टी भी निकालता है, 1500 रुपए निकालता है, मगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में निकालता है। जैसे ये पहला महीना है, तो पहला महीने का एंड यहाँ होगा, ये फर्स्ट ड्राइंग होगी, ये एंड है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं तो टोटल बचते हैं 11 महीने, और ये आखिरी महीना है, आखिरी महीने का एंड यहाँ होगा, ये लास्ट ड्राइंग है, यहाँ पे तो 0 हो गया। इसका मतलब अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज का मतलब फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग बिल्कुल एंड में निकालेगा, एंड ऑफ द एवरी मंथ, यानी 0 डिवाइड बाय 2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 5.5 मंथ्स। तो मिडल भी हो गया, बिगनिंग भी हो गया, एंड भी हो गया, 5.5 मंथ्स। और जरा हम निकाल देते हैं टी की ड्राइंग्स। 1500 रुपए निकालता है हर महीने, 12 महीने निकालेगा। अब एवरेज कितना आया, 5.5, परसेंटेज थी 12%। चलिए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 15 12 होता है 180 इंटू 5.5, ये आ रहा है 990। दोस्तों ये है आईओडी। आईओडी तो निकाल लिया, अब आपको याद है आईओडी आप लेना भूल गए थे। बस अब हम अपने पास एडजस्टमेंट में आ जाते हैं
और इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस क्वेश्चन में सीबीएसई ने ये भी चेक कर लिया कि हाउ टू कैलकुलेट आईओडी, क्या बच्चों को आईओडी आता है, और ये भी चेक करेंगे अब कि पास एडजस्टमेंट आती है कि नहीं आती। तो आपने सीखा था आईओडी, आपने क्या करना है, डेबिट। बस अब मैं डेबिट कर देता हूं। मैंने यहाँ लिखा आईओडी और मैंने लिख दिया डेबिट, खत्म। इतना इतना पैसा आप उनसे वापस लोगे, 1800 रुपए इससे लोगे, 1560 रुपए इससे लोगे, 990 इससे लोगे। टोटल कितना हुआ, टोटल 990 प्लस 1560 प्लस 1800, टोटल आ गया 4350। और मैंने कहा था यही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है, यही प्रॉफिट और लॉस है। बस चेंज क्या करना है, अगर ऊपर वाली चीज डेबिट है तो नीचे वाली चीज क्या करोगे, क्रेडिट, खत्म कहानी। यही आपका प्रॉफिट और लॉस है। और आप बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे, क्या आपको याद है हमारी रेशो क्या थी? बेटा क्वेश्चन में देखो हमारी रेशो क्या थी, 3:1:1। 3:1:1। बेटा बीच में मुझे एक बात याद आई, ये बताइए जैसे मैं ये क्वेश्चन रख के आपको कराता हूं तो आपको क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल होता है आप सब बच्चों को? बेटा क्या इससे क्वेश्चन विजिबल होता है आपको स्क्रीन पे प्रॉपरली? जल्दी से बताइए, अगर आंसर यस आता है तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन विजिबल है बच्चों को? जल्दी से बेटा सारे बच्चे बताइए। चलिए बच्चे कह रहे हैं यस सर क्वेश्चन विजिबल होता है। आ जाते हैं जरा फटाफट। ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारी रेशो है। आपको बस रेशो में बांटना है, 4350 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 870, ये भी आ गया 870 और इंटू 3, 2610। खत्म हो गई कहानी। और अब जल्दी जल्दी देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। नीचे वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड 810 रुपए से बड़ी है। यहाँ देखते हैं ऊपर वाली साइड डेबिट साइड बड़ी है, कितने से बड़ी है, 1560 माइनस 870, 690 से बड़ी है। यहाँ भी ऊपर वाली साइड बड़ी है, डेबिट साइड 870 यानी 120 से बड़ी है। तो एंट्री होगी टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। दोस्तों क्वेश्चन समझे आप, पहले आईओडी निकालना सही होना चाहिए, फिर पास्ट एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चंस इसलिए असाइनमेंट में डाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको कहा था पास एडजस्टमेंट का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। उन्होंने दोनों टॉपिक्स पूछ लिए, किस बच्चे को कितना समझ आता है, इस तरह से क्वेश्चन हैं असाइनमेंट के। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म। दोस्तों ये असाइनमेंट में आपको फॉरवर्ड करूंगा, इसके बाकी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से हमें करना है। एक लास्ट पॉइंट रह गया है बस इसके अंदर, बस उसके साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म। दोस्तों लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है, और आप सब बच्चे बेटा जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डेली आपने वही लिंक यूज करना है। डेली 9 o'clock आप सेम लिंक यूज करोगे क्लासेस के लिए, मैं फॉरवर्ड नहीं करेंगे अब। कैलकुलेशन ऑफ, बस 5 मिनट लेंगे, ये भी खत्म। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दोस्तों मैं इसकी वेटेज नहीं बता रहा बिकॉज इनके चांसेस ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्म है। जिनके मैंने आपको कंफर्म बताए थे, जैसे मैंने आईओडी कंफर्म बताया था, पास्ट एडजस्टमेंट, इनका कुछ कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ हल्का से हेल्प करने के लिए आपको बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, प्लस क्यों निकालते हैं, दो दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि सर हम कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। क्यों का आंसर दे देता हूं,
क्यों इसलिए निकालते हैं, बिकॉज जो हमारी इंटरेस्ट होता है आईओसी, वो आईओसी किस पर लगता है, ओपनिंग पर। इट मींस टू फाइंड आउट आईओसी वी नीड टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। आईओसी निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना जरूरी है। और कैलकुलेशन करना सिखा देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं ये दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। कैलकुलेशन बहुत आसान है। सबसे पहले आता है ओपनिंग कैपिटल, आपने कितना पैसा लगाया बिजनेस के अंदर। अब दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट क्या करते हो आप, प्लस करते हो। अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस आप क्या करते हो, माइनस करते हो। कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ड्राइंग्स हुई तो ड्राइंग्स क्या करते हो, ड्राइंग्स आप माइनस करते हो। और अगर मैं आपको बोलूं एक्स ने और वाई ने और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल, अगर और पैसा लगाया तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, एडिशनल कैपिटल। और ऐसे करते 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 आखिरी में, लास्ट में आप पहुंच जाओगे क्लोजिंग कैपिटल। आप आखिरी में पहुंच जाएंगे क्लोजिंग कैपिटल पर। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, सीबीएसई क्या करती है, ये सिंपल फॉर्मूला है, सीधा 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 चलते चलो। यानी ये सीधा 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 प्लस माइनस माइनस और प्लस चलते जाओ, कहाँ आ जाते हैं, क्लोजिंग। बट अगर आपको बोला जाए क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, दोस्तों उल्टा जाना है, यहां तक। क्लोजिंग से कहाँ जाना है, ओपनिंग में जाना है। अगर आपको बोला जाए रिवर्स जाना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग दी हुई है और आपको उल्टा जाना है। अगर आपको रिवर्स जाना है तो दिक्कत कहीं नहीं है, जितने भी साइन थे सबको उल्टा कर दो। जैसे एडिशनल कैपिटल प्लस था, अब पता है क्या कर देना, माइनस कर देना, बस उल्टा चले जाएंगे। ड्राइंग्स माइनस थी, ड्राइंग्स को प्लस कर देना, याद करने की जरूरत नहीं है। लॉस माइनस था, लॉस को भी प्लस। प्रॉफिट को क्या करेंगे आप बताइए मुझे, बेटा प्रॉफिट प्लस था, क्या करेंगे, हम उल्टा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर भगवान जी के पास जी। क्लोजिंग से हम ओपनिंग में जा रहे हैं, प्रॉफिट प्लस है तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे माइनस। तो अपने आप हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ओपनिंग पर। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का मैंने आपको तरीका बता दिया, किस तरह से हमें सॉल्व करना है और क्यों करना है। इसलिए करना है क्योंकि ओपनिंग के ऊपर आप क्या निकालते हो, आईओसी। तो ये वाला क्वेश्चन जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा दोस्तों, असाइनमेंट ध्यान से देखना। बेटा मैं असाइनमेंट की कॉपी आपके जो टीचर्स का ग्रुप है, जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं उनका ग्रुप है, उस ग्रुप में भेज दूंगा। आप अपने अपने स्कूल टीचर्स से मैसेज करके असाइनमेंट ले लेना। जैसे ये क्वेश्चन है असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, और बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर की। इसका मतलब सर बैलेंस शीट हमेशा कब बनाते हैं हम, एट द एंड। हम बैलेंस शीट बनाते हैं क्लोजिंग में। दैट मींस ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल भी पक्का कौन सी होगी, ये कैपिटल भी कौन सी होगी, क्लोजिंग। 90,000 70,000 क्लोजिंग कैपिटल है। बैलेंस शीट आखिरी में बनती है, इसका मतलब ये क्लोजिंग है। और अगर ये क्लोजिंग है और नीचे पूछा गया है आईओसी 10%, अब सर आईओसी किस पे निकलता है दोस्तों, इंटरेस्ट तो ओपनिंग पर निकलता है, तो ये दिक्कत आएगी आपको। आईओसी निकलता है ओपनिंग पर, बैलेंस शीट में दे रखी है क्लोजिंग। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है और फिर इस पे निकालोगे आईओसी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं एक बारी, नहीं हुए तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा असाइनमेंट जरूर ले लेना अपने स्कूल टीचर से। थैंक यू एवरीवन।